नमस्कार। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावी हलचल के बीच में आज हम पहुंच चुके हैं जनपद बाराबंकी की जैदपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज हमारे साथ में यहां के समाजवादी पार्टी से मौजूदा विधायक गौरव रावत जी मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी ने इस बार उन्हें दोबारा से टिकट देकर एक बार फिर से किस्मत आजमाने का मौका दिया है। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से क्षेत्र में इनको चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है और इस जनता के बीच में जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं लोग इनसे कहते हैं, क्या आखिर जीतने के बाद में वो समस्याओं को दूर करेंगे। गौरव जी, पहले सबसे स्वागत है आपको यूपी समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गौरव जी, ये बताइए कि आप मौजूदा विधायक हैं और इस बार फिर पार्टी हाईकमान ने आपको टिकट दिया है, तो क्या कुछ समस्याएं आ रही है? जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, आप विधायक भी रहे हैं, कुछ काम छूट गए होंगे और जनता के तमाम मांगे रहे होंगी, तो किस तरह की चुनौतियाँ सामने आ रही हैं? हमारे क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं जो हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, समस्याएं बहुत हैं। ये लोगों का मोहब्बत है, प्यार है। लोगों ने मन बना लिया था 19 से, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 में बनी, तब से लोगों को हमेशा छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उत्तर प्रदेश की जो बाराबंकी जनपद की जैदपुर विधानसभा है, उसमें लोगों को मौका मिल गया उपचुनाव में। उन्होंने 22 की शुरुआत उपचुनाव में हमको जिता के कर दी थी और अभी आपने देखा होगा, आप लोग जा रहे हैं जहाँ पर भी, जनता के मन में इतना समाजवादी पार्टी के प्रति प्रेम और उत्साह दिखाई पड़ रहा है कि बाराबंकी जनपद की जो 6 की 6 सीटें जीतने का काम समाजवादी पार्टी करने जा रही है। और रही बात इसकी कि कामों की बात, तो भारतीय जनता पार्टी से ना आपको उम्मीद होगी ना हमें उम्मीद है। और मैंने तो बहुत से प्रस्ताव भेजे। प्रमुख समस्याएं हमारी रोडों की थी, तमाम कानून व्यवस्था पे समस्याएं आई, तमाम बिजली व्यवस्थाओं पे, स्वास्थ्य समस्याएं, रोजगार पे, परिवहन की समस्याएं, हर क्षेत्र में हम लोगों को मायूसी हाथ लगी। आपने देखा होगा कोरोना काल में हम लोगों ने चाहा बहुत लोगों की मदद करें, लेकिन हम लोगों को भी कानून के नियमों में बांध के घर में बैठा दिया गया। लेकिन अच्छा विधायक जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, अखिलेश जी ने भी जारी कर दिया, तमाम पार्टियों ने जारी किया, तो आपको क्या लगता है कि जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है और आपका मैनिफेस्टो है, इसमें क्या कुछ अंतर है और जनता किसकी तरफ झुकेगी? आपको भी महसूस हो रहा होगा और आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है और हमारा वचन पत्र है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, समाजवादियों ने हमेशा जो कहा वही किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने मुँह से स्वीकार कर चुकी कि वो तो जुमला था, तो उनकी बात पे अब जनता भरोसा नहीं करेगी, उनके छलावे में अब नहीं आएगी। अब सबने, किसानों ने, नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, सबने मन बना लिया है कि बस अब की बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और प्रचंड बहुमत के साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेंगे। बाराबंकी जिले की बात करें, 6 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में बात करें तो यहाँ पर केवल 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उपचुनाव में आप जीते, तो इस बार आपको क्या लगता है कि पूरे जनपद में कितनी सीटें आप लेने वाले हैं? देखिए, बाराबंकी जनपद समाजवादियों का गढ़, बाबू स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, आदरणीय स्वर्गीय रामसेवक यादव जी, देवा महादेवा की धरती है। और कहीं न कहीं हमारे लोग भ्रमित हो गए, उनके बहकावे में आ गए, इसलिए समाजवादी पार्टी का नुकसान हो गया। लेकिन अब लोगों ने अपनी जो उनसे गलती हो गई थी उसको महसूस भी किया, क्योंकि किसानों के साथ इतना अत्याचार हुआ, नौजवानों के साथ इतना अत्याचार हुआ, माताओं बहनों के साथ इतना, खास करके जो छोटे नौनिहाल बच्चे हैं उनको बताइए, शिक्षा के मामले में, शिक्षा से जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। रैलियां हो सकती हैं लेकिन विद्यालय नहीं खुल सकते हैं, कार्यालय में काम हो सकता है, ऑफिस खुल सकते हैं, ट्रेनें नहीं खुल सकती, हेलीकॉप्टर चल सकता है, हवाई जहाज़ चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि देश की तमाम संस्थाएँ, तमाम जो सरकारी संस्थाएँ हैं, तमाम जो सरकारी विभाग हैं, उनको कैसे हम घाटे में लाएं, कैसे उनको बेचें, कैसे अपने उद्योगपति बंधुओं को, कैसे अपने वो सहयोगी जो उद्योगपति बड़े बड़े जिन्होंने उनके जो तमाम मदद करी तमाम प्रकार की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है, जो उनका जो छलावा है, जनता जान चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि अब की बार उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है। और 10 मार्च को आप सब लोग खुद देखेंगे और हम लोग तो उसी में लगे हुए हैं। सभी आपने देखा होगा, अभी जो पंचायत के चुनाव चल रहे हो, चाहे क्षेत्र पंचायत जो प्रमुखी का चुनाव हुआ, तमाम माताओं बहनों के साथ किस तरह का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया है।
प्रशासन ने, डीएम और एसपी जो थे सभी जनपदों के, उन्होंने समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम किया है। तो अब जनता ने, क्योंकि जनता के मन में बहुत तकलीफ भी है, आक्रोश है, अब जनता बख्शने वाली नहीं भारतीय जनता पार्टी की। सफाया बाराबंकी जनपद, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो पूर्वांचल का द्वार बाराबंकी कहा जाता है, वहाँ से 27 मार्च को जो भारी जनसैलाब उमड़ा था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बाबू स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के प्रथम निर्वाण दिवस पर, उनके मूर्ति अनावरण पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने उस जनसैलाब से ही उनको लग गया था कि बाराबंकी जनपद ने पूर्वांचल का, क्योंकि दरवाज़ा गेट द्वार कहा जाता है बाराबंकी जनपद, वहाँ से शुरुआत हो गई थी। अब की बार पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मामला। अभी किसानों का आपने देखा होगा, कितने किसानों की शहादत हुई, कितने किसान अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पे जूं नहीं रहेगी। वो तो मैं अपने लोकतंत्र को धन्यवाद कहूँगा कि क्योंकि हर 5 वर्ष बाद चुनाव आता है और भारतीय जनता पार्टी को अपने, जो वो कहते थे कि मैं कानून वापस नहीं लूँगा, कानून सही है, क्यों वापस ले लिया? क्योंकि उनको डर लगने लगा है, उनको भय है कि अब उनकी सरकार सत्ता जाने वाली है, इसलिए उन्होंने कानून वापस लिया है। और हमारे किसान नेताओं ने, सबने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्थन दिया। अभी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी जी आई हुई थी, उनका भी समर्थन है। और तमाम जो समाजवादी नेता हैं पूरे देश के, सबका समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए है। और हमें उम्मीद है कि सभी के आशीर्वाद और सहयोग से उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक गौरव रावत जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार बाराबंकी की सभी 6 सीट समाजवादी पार्टी जीत कर जाएगी और विधानसभा में अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। महेंद्र प्रताप सिंह, यूपी समाचार, बाराबंकी।